निश्चित तौर पे मुझे आशा और विश्वास है कि आज जिस हिसाब से नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उसमें जिस हिसाब से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है, तो मान्यवर साहब का वो सपना हमें सच दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। विकास के मामले में ये लोग कोई धरातल पे काम नहीं कर सकते। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ की सड़कों को देखिए, लखनऊ के पार्कों को देखिए और महापुरुषों के नाम पे बनाए गए स्मारक पार्कों को देखिए। आज वहाँ पे पहले जो ये समाजवादी पार्टी के लोग नेता ये बात कहते थे कि ये अयासी का अड्डा बनवाया गया है अंबेडकर पार्क को, आज उनको खुद लगता है कि प्रदेश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस हमारे जो है स्मारक और पार्कों से होता है। बाबा साहब का इशारा जो था कि हमारे देश का भला, हमारे देश के बहुजनों का भला तभी हो सकता है जब इस देश की, इस प्रदेश की कुर्सी पर हमारे बहुजन समाज का आदमी बैठेगा, तभी वो बहुजन समाज के हितों की रक्षा कर सकता है। कि आप लोग बाबा साहब के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो शिक्षित तो हो रहे हैं, आप संगठित हो जाइए। 2024 में इस देश का सबसे बड़ा जो चुनाव होना है, उस चुनाव में आप केवल एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करिए। निश्चित तौर पे इस प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के बहुजनों का हित सुरक्षित हो सकता है। साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के सत्यप्रकाश गौतम जी। इनसे बातचीत करेंगे आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के मौके पर। और ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जयंती समारोह है पूरा 1 महीना मनाया जाता है और ये अम्बेडकर माह के नाम से मनाया जाता है। तो इस अम्बेडकर माह के इस मौके पर हम आज पूर्व विधायक जी से पूछना चाहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए, इस अम्बेडकर माह के मौके पर तमाम बहुजन समाज को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार कि आप बहुजन मीडिया के माध्यम से जो जिनकी इस देश के दबे पिसे समाज की जो जिनके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है, उस प्रतिभा को ये इस देश की जो गोदी मीडिया है, वो तो बात उनकी मंच के माध्यम तक की एक प्लेटफॉर्म नहीं पहुंचाने का काम है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि जो बहुजन मीडिया है उसमें आप लोग यहां पे आए, तो मैं आपको इस बात का हृदय से आभार करता हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी ग्रामवासियों को और जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो सपना था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो शिक्षा की तरफ हम लोगों ने अपना कदम बढ़ाया है, निश्चित तौर पे बढ़ाया। लेकिन जब जब हम संगठित हुए तब बाबा साहब का इशारा जो था कि हमारे देश का भला, हमारे देश के बहुजनों का भला तभी हो सकता है जब इस देश की, इस प्रदेश की कुर्सी पर हमारे बहुजन समाज का आदमी बैठेगा, तभी वो बहुजन समाज के हितों की रक्षा कर सकता है। तो मैं जब बहुजन समाज संगठित हुआ, पूरे प्रदेश का हो चाहे पूरे देश का, जब बहुजन समाज संगठित हुआ तो उसने सत्ता की कुर्सी पर एक बार नहीं 4-4 बार काबिज करके दिखाया है। तो मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहब के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो शिक्षित तो हो रहे हैं, आप संगठित हो जाइए। 2024 में इस देश का सबसे बड़ा जो चुनाव होना है, उस चुनाव में आप केवल एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करिए। निश्चित तौर पे इस प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के बहुजनों का हित सुरक्षित हो सकता है। विधायक जी, एक और बात है, जैसे पहले दलित उत्पीड़न काफ़ी देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि अभी भी कम नहीं हुआ, लेकिन अब मुस्लिम उत्पीड़न जो है वो शुरू हुआ और अब उसे कानूनी रूप दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो है अभी हाल ही में वो गिरफ्तार हुए हैं, कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? नहीं, देखिए, एक आपको बात बता दूं, मान्यवर श्री कांसीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था तो उन्होंने एक नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार,
कब तक सहोगे अत्याचार। इस बात को मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत करने का काम किया और देश के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने मान्यवर साहब को जब सुना और समझा तो वो बहुजन समाज पार्टी और उनके साथ चल दिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन आज वही सामंतवादी व्यवस्था के लोग जो पार्टी पे सत्तासीन हो गए और प्रदेश की सत्ता और देश की सत्ता पे जब काबिज हो गए तो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हम मान्यवर श्री कांशीराम साहब के उस उनके बयान को हम ध्यान देते तो आज ये लोग हमारे ऊपर ऐसे तानाशाही रवैया नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे मुझे आशा और विश्वास है कि आज जिस हिसाब से नगर निकाय का चुनाव चल रहा है उसमें जिस हिसाब से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है तो मान्यवर साहब का वो सपना हमें सच दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इस बात पर कि सर्व समाज के लोग ये बात कहते हैं पूरे प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ होगा। उसके अलावा अपर कास्ट के सर्व समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टियों की और नीतियों से प्रभावित हैं कि मान्या बहन जी की जब सरकार सत्ता रही है प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहा। विकास के मामले में ये लोग कोई धरातल पे काम नहीं कर सकते। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ की सड़कों को देखिए, लखनऊ के पार्कों को देखिए और महापुरुषों के नाम पे बनाए गए स्मारक पार्कों को देखिए। आज वहाँ पे पहले जो ये समाजवादी पार्टी के लोग नेता ये बात कहते थे कि ये अयासी का अड्डा बनवाया गया है अम्बेडकर पार्क को, आज उनको खुद लगता है कि प्रदेश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस हमारे जो है स्मारक और पार्कों से पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व विधायक सत्यप्रकाश गौतम जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय चुनाव के दौरान जो है वो तमाम बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है। शाहीन बानो बहुजन समाज पार्टी की नगर निकाय के लखनऊ के मेयर के लिए जो है वो प्रत्याशी है और उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ जो है वो आशंका जताई जा रही है। अब आने वाला समय बताएगा किस प्रकार दलित और मुस्लिम भाईचारा का जो उद्देश्य है, भाईचारा लेकर किस प्रकार वो परिणाम दिखाता है वो तो समय ही बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से दलित मुस्लिम एक होता है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।